चले भावना, दादा धुनी के दरबार से हम जा रहे हैं अब अगले पड़ाव की ओर। क्या बात है भावना, किशोर कुमार के गाने सुन रही हो? इसलिए कि हम लोग अब किशोर कुमार जी के व्यक्ति नहीं होगा जो किशोर कुमार के गाने नहीं सुनते। तो हम क्यों न सुने। तो दोस्तों हम लोग अब किशोर कुमार जी के शहर में हैं, तो किशोर कुमार के गाने तो सुनेंगे, वैसे भी सुनते हैं। तो दोस्तों हम लोग किशोर कुमार जी के शहर खंडवा में हैं। हम लोग नर्मदा यात्रा में हैं, आपको पता है। आप सबको मेरा पुनः इस वीडियो में नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नर्मदे हर से शुरुआत। नर्मदे हर। तो एक वीडियो आपने देखा सिंगा जी का। अब हम किशोर कुमार का, खंडवा में ही किशोर कुमार का जो निवास स्थान था, यहीं उनका पूरा परिवार रहता था। आइए, क्योंकि आप कहेंगे नर्मदा से क्या संबंध है किशोर कुमार का। जैसे कि पता है कि हम लोग नर्मदा यात्रा नहीं कर रहे हैं, नर्मदा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, उसमें सब चीज़ें दिखा रहे हैं जो हम जहाँ पहुँच पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें कोई छूट गया तो वो इससे संबंधित नहीं है यहाँ से। लेकिन चूँकि हम खंडवा आए हैं और खंडवा की कहानी किशोर कुमार जी के बिना कैसे पूरी हो सकती है। तो आइए बॉम्बे बाजार में उनका जो घर है वहाँ चलते हैं। अभी कोई रहते हैं? नहीं, वहाँ नहीं, अभी कोई नहीं रहते हैं। अभी जानते हैं। खंडवा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने गांधी भवन है। वहाँ हम अपनी गाड़ी पार करके बॉम्बे बाज़ार में किशोर कुमार जी का घर है, वहाँ जा रहे हैं। एंट्री वाला वीडियो बना लो, बाद अभी बैठा हुआ है ना। अब होना, यहाँ दूध जलेबी मिलती है। जलेबी खाएंगे? तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा के हो जाएंगे। दूध जलेबी खंडवा का कभी नाश्ता हुआ करता था, और ये लाला जी जलेबी वालों के यहाँ किशोर कुमार जी जलेबी खाते थे दूध में डालकर। मलाई तो सुना है पर दूध नहीं सुना है। कितने शरारती और मजाकिया होते थे, देखिए उन अपना खुद का नाम बिगाड़ लेते थे मजाक में, रसों की रमाकू, यहाँ लिखा भी है। तो ये की फोटो लगी हुई है यहाँ। पहले जब दुकान खुलता है लाला जी जलेबी वालों के यहाँ, तो इनका स्मरण पहले होता है, फिर ग्राहकों को ये सब मिलता है। किशोर जी यही मतलब दूध जलेबी खाते थे। हीरालाल जी शर्मा थे जी, लाला जलेबी वाले, उनके आप होते हैं ग्रैंड। कैसा लगता है ये? तो बिल्कुल, हमें तो प्राउड फील होता है, जैसा कि किशोर दा जी इतने बड़े मतलब कलाकार होने के बाद भी उन्होंने अपनी जन्मस्थली को नहीं भूला था। तो ये बहुत अच्छा लेसन उनसे तो पहले हमको ये मिलता है कि कितने भी बड़े अपन बन जाए, पर जहाँ अपन पैदा हुए उस मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए। और सेकंड थिंग, जो जैसा कि पापा बताते हैं कि दादाजी वगैरह मतलब किशोर दा जी पीछे ही थे, एकदम मजाकी टाइप के व्यक्ति थे वो। जैसे ही आना उनका, गली से आना, किसी पे भी गाना बना देना,
यहाँ से निकलते थे, बोलते थे लाला जी दूध जलेबी तैयार रखना। दूध जलेबी का ये था पहले मतलब दादाजी ने जब शॉप स्टार्ट करी थी तो वो सिर्फ दूध और जलेबी की थी। वो किशोर दा को मतलब पहले के जो जैसा कहते हैं पहले के जो लोग थे उन्हें मतलब दूध जलेबी का वो ब्रेकफास्ट करते थे। तो उस टाइम पे बड़े बड़े गिलास में लोगों आज भी एक एक दो दो तीन तीन गिलास पी जाते थे उस टाइम पे। तो जब से वो दूध जलेबी का प्रचलन है वो किशोर दा जी को तो बहुत ही पसंद थी यहाँ की जलेबी। खंड में बिल्कुल हम लोग दूध जलेबी करते हैं। किशोर दा के बर्थडे के एक दिन पहले खंडवा का गौरव दिवस रहता है, वहाँ हम स्टॉल लगाते हैं दूध जलेबी का। जितने भी बाहर से लोग आते हैं वो दूध जलेबी का लुत्फ उठाते हैं। अभी गर्मी में नहीं, अभी सिर्फ जलेबी रहती तो वो, और इतने बड़े बनने के बाद भी जब वो कहते थे कि दूध जलेबी खाएंगे प्यारे खंडवा शहर में बच जाएंगे, तो इनसे बहुत चीज़ अच्छे सीखने को मिली है। ये आज की न्यू जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके सॉन्ग्स अभी भी हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल मीनिंग मतलब लाइफ में बेस्ट रहते हैं। तो दूध जलेबी खाएंगे खंडवा के हो जाएंगे और खंडवा उनके हो गए और वो खंडवा के बने नहीं हुए, लेकिन खंडवा उन्हीं की है। और जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी दुकान में एक फोटो लगा के दिख रही ना जलेबी बनते हुए। और बताएंगे हमें सुनील भैया जो यहाँ के जानकार हैं। सुनील जैन साहब बताएं क्या स्मृतियों में है आपके? निश्चित तौर पर एक ऐसा कलाकार जिसने खंडवा की इस माटी पे जन्म लिया और खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया। वो गायकी का मामला हो या कला, कोई भी कला का मामला हो, निश्चित तौर पर किशोर दा एक ऐसी शख्सियत है जो गायक ही नहीं हर फन में अपने जादू बिखेरते थे और वो सदाबहार कलाकार थे। हजारों की संख्या में उन्होंने गाने गाए लेकिन अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूला। खंडवा जब भी बड़े बड़े प्रोग्राम, चाहे अमेरिका का प्रोग्राम हो या वो जहाँ भी जाते थे, खंडवा वाला किशोर कुमार जरूर बोलते थे। और अंतिम में जब उनका जी मतलब हो गया था कि अब मुझे बॉम्बे छोड़ना है और मेरे को अब मेरा बॉम्बे से मन भरा गया है, तो इसे समय उन्होंने अंतिम में निर्णय लिया था कि अब मैं खंडवा जाऊँगा, दूध जलेबी खाएंगे, लाला जी के यहाँ दोस्तों के साथ घूमेंगे बॉम्बे बाजार में और अपने मकान में आराम से वहीं गाने आने गाएंगे। लेकिन उनकी वो तमन्ना पूरी नहीं हुई, लेकिन अपनी वसीयत में जरूर लिखा था उन्होंने कि मेरा जो अंतिम संस्कार होगा मेरी जन्मभूमि खंडवा में हो। उनका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ पूरा शहर क्या पूरे जिले के लोग लाखों की संख्या में उमड़ पड़े थे और उनका अंतिम संस्कार खंडवा में किया गया। किशोर जी का जो पुश्तैनी मकान है आज उसकी हालत बड़ी काफ़ी दयनीय हो गई, जर्जर हो गया है और हो सकता है ये बरसात में पूरे की पूरे से ढह जाएगा। निश्चित तौर पर जब वो ढहेगा तो किशोर प्रेमी और संगीत प्रेमियों के दिल भी टूटेंगे। और हम सबकी मांग है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि इस मकान को अधिग्रहण करते हुए एक भव्य उनका स्मारक बना दी जाए, उनकी स्मृतियों को यहाँ सजो के रखा जा सके कि लोग पूरे देश भर के दुनिया भर के लोग आके यहाँ पे दर्शन कर सकें। चलिए आइए अब घर देखने चलते हैं। बहुत मस्त बाजार है ना। तक मैंने जाना जीवन क्या है, जीवन छूट गया, जीवन छूट गया। दोस्तों मैं नर्मदा यात्रा तो नहीं, नर्मदा भ्रमण पे निकला हूँ और ये गाना इसलिए गुनगुना रहा हूँ कि मैंने कितना घूमा लेकिन केवल काम किया। अब कुछ जानने निकला हूँ अपनी पत्नी के साथ। अभी भी देर नहीं हुई है, जानने को तो सारी उम्र रहती है और मरते दम तक आदमी जानता है। लेकिन किशोर कुमार जी को इसलिए आज गुनगुना रहा हूँ क्योंकि मैं उनके घर के सामने खड़ा हूँ, गांगुली निवास जो खंडवा में है। देखिए गांगुली निवास। अरे ये दादा बहुत बढ़िया भाई, दादा के दर्शन हम कितने सालों से कर रहे हैं। कैसे हैं दादा? प्रणाम आपको। जब भी आते हैं दादा मिलते हैं। ओहो देखो भाई वीडियो मत बनाना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, आपका काम कौन बिगाड़ेगा? नहीं यार सब बिगाड़ने वाले नहीं, काम करते हैं। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। गरीब आदमी को जी 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 आदर नहीं है ना, फोटो जी। सब खींच पूरे। दादा की तो कहानी लिखनी चाहिए दादा की। ये देखो ये किशोर साहब, ये उनकी वाइफ लीना, ये अशोक साहब, अनूप साहब, तीनों भाइयों का फोटो है। देखो बेटा देखो देख रहे हैं। अब इधर भी देखो, दादाजी के साथ तो आपका फोटो होना चाहिए। भोजन वोजन हुआ?
हाँ हो गया जी। हाँ भाई हाँ दर्शन हो गए? हो गया बढ़िया। बहुत अच्छे से आप आ जाओ, आओ हम सामने आओ। जाओ आप तो आप भी आ जाओ सामने। मिले थे तो मतलब आज से 23 साल। 23 साल दादा तो कंटिन्यू ना वो 21 साल। लास्ट टाइम पे किशोर कुमार उनसे बातचीत करके ही तो गए थे। दादा के पास बहुत सारी ओ दादा का पिटारा खुल गया, क्या दिखा रहे हैं दादा? सिंगा जी से कब निकले थे आप? 10:30 बजे ये तो 11 बजे ये किशोर साहब हैं, जी। ये उनके भाई अनूप साहब हैं, ये दादा ये हमारा फोटो है। ओ ये है इनके आपका दोस्त है, इसी रोड का ही है सर। इसी बॉम्बे बाजार के रोड पे है। ये खंडवा की गलियों में आप शादी क्या करें, मर गए नहीं तो हमारे लिए आज हो जाता है, अपनी किस्मत ही करना पड़ेगा। यहाँ आए थे 87 में, हमारे लिए तो आप ही किशोर कुमार हैं, आप ही हीरो हैं हमारे लिए। सब क्या बताएं। लास्ट टाइम कब आए थे दादाजी? लास्ट टाइम कब आए थे किशोर कुमार? ये आखिरी में 87 में, 87 में। अच्छा 87 में आए, बोल रहे थे कि सीताराम गाना बजाना बंद कर दिया है, भगवान को अच्छा बनवाएंगे, हाँ। कुछ दिन बम्बई में रहेंगे, कुछ दिन यहाँ खंडवा में रहेंगे, इतना बोले थे। 8 वर्ष के बाद में खबर आई तब तो उनकी वसीयत लिखी हुई थी यहाँ पे। जी जी पहले आते थे पगारे वगैरह के वसीयत लिखाई थी कि मैं कहीं पे भी मरूँ, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर मेरी डेड बॉडी मेरे जन्म कमरे में ला के रखी जाए और मेरी जन्मभूमि में मेरा भी संस्कार किया जाए। ऐसे ही सुबह 6 बजे शिवसेना की गाड़ी में और लाखों के तादाद में पकड़ी, समझ ही नहीं बैठी। सब हो गए 4 बजे। अंदर एक चक्कर देख आए हैं तो अंदर भी देखाते हैं, आपसे मुलाकात भी हो गई बढ़िया। देखा है हम एक बार गलियों को प्रणाम कर ले। कभी साहब हमको ऑर्डर नहीं है, नहीं, नहीं। मना किसी को नहीं करते। आपने कभी आपने अनूप कुमार जी के हाथ ऐसे पकड़े थे ना? कि किशोर कुमार जी के? ऐसे हाथ पकड़े थे, आपका फोटो हमने देखा है, ऐसे ही पकड़े हुए थे। अनूप साहब का भी ऐसे किशोर साहब मेरे बहुत चाहते थे साहब, क्या बताएं मालिक, हमारी आत्मा का लगती है, हमको ऐसे रख दे। उनके समाज में तो हम राजा थे। अब आपको कैसे कहते थे? सीताराम? कैसे कहते थे? सीताराम। सीताराम आपका नाम ही है ना सीताराम? तो खाना खाया, हाँ। सीताराम जट साहब के लिए पान ले आए, कोरा पान कल उसने खा ली। और तो कहाँ से पान आता था? ये पान वाले से लाते थे। अच्छा चले, आप भी एक तपस्वी हैं। हाँ? लीजिए खंडवा का लस्सी लीजिए मॉडल। ये आइसक्रीम है, लस्सी।
जैसा कि आपको पता है हम लोग खंडवा तो खिलाने पिलाने का शहर है, और हमारे मित्र हैं ये निशात राजा सिद्दीकी और ये हैं शकील भाई। हमारी 15-20 साल से हमारी जान पहचान और मित्रता है। और खंडवा के हैं लोग, देखिए खुद तो खा नहीं रहे, इनके रोजे हैं। और रमजान का आज कौन सा दिन है? सेकंड दिन, आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन है, और आज 3 मार्च है ना? 3 मार्च। तो किशोर कुमार के बारे में, आपके शहर की शान है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किशोर कुमार जैसा शहर की शान के साथ साथ पूरे देश की भी शान है। जैसा सभी जानते हैं, एक बड़े अच्छे गायक कलाकार है, डायरेक्टर भी रहे, और हास्य अभिनय हुआ, चाहे उनका किसी भी तरह से देखो हरफन मौला उनको बोला भी जाता है, तो बड़े एक अच्छे कलाकार हैं। और जिस तरह से हमने अभी उनका जो घर देखा है और उसको महसूस किया है, वहाँ पे आप जब जाते हैं तो लगता भी है कि पता नहीं कहाँ से एक कानों में गुनगुनाहट सी आती है कि कोई गीत गुनगुनाया जा रहा है किशोर कुमार का। तो ये अनुभव बड़ा एक सुखद होता है। मगर उनका घर देख करके थोड़ा सा अब एक मन में बेचैनी होती है कि ये जो विरासत थी, एक बड़ी विरासत को हम लोग सहेज नहीं पा रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी तरह से उसको सहेजा जाए, उसको संभाला जाए। जो कुछ बचा है उसको हम यादों के तौर पर रखें, क्योंकि तो एक बड़ी शख्सियत है किशोर कुमार, पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम है। कोशिश यही है अब सभी की कि अब आप भी आए हैं, आपके माध्यम से जब इसको दिखाएंगे तो हो सकता है कोई इससे प्रभावित हो और इसको सहेजने के लिए अपना कोई अच्छा कदम उठा ले। शकील भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात करें किशोर कुमार की, तो किशोर कुमार यहाँ आबो हवा में, आप किशोर कुमार को यहाँ हर पल महसूस कर सकते हैं। जिस जगह हम अभी बैठ के आप लस्सी पी रहे हैं, इससे थोड़ी सी दूरी किशोर कुमार का घर है। चूँकि वो घर जो है सिर्फ खंडर का रूप ले चुका है, लेकिन जब उस खंडर में आप प्रवेश करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, तो आपको किशोर ऐसा महसूस होगा कि किशोर कुमार जब यहाँ रहा करते होंगे तो किस तरह की सादगी रही होगी, किस तरह के गीत गुनगुनाते होंगे। खंडवा में हर आदमी किसी न किसी नज़रिए से, किसी न किसी तरीके से किशोर कुमार है। आप खाने के अंदाज को ले लिए, गाने के अंदाज को ले लिए, कपड़े पहनने के अंदाज को ले लिए, घूमने के अंदाज को ले लिए, किशोर कुमार आपको सब जगह नजर आएगा। मतलब किशोर कुमार एक जीवंत लाइफ स्टाइल है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो है निमाड़ी कल्चर है, लेकिन किशोर कुमार की फैमिली जो बंगालू फैमिली थी, बंगाली फैमिली में निमाड़ का कल्चर आपको मिलेगा, और बंगाली फैमिली निमाड़ और कल्चर का यहाँ पे एक सामूहिक आपको समावेश मिलेगा। जबकि दोनों की बहुत दूरियां हैं, लेकिन आप जब यहाँ आएंगे किशोर कुमार के चाहने वालों से मिलेंगे तो कभी आपको पल भर में बंगाली नजर आएंगे, कभी पल भर में निमाड़ी नजर आएंगे। हम खा रहे हैं यहाँ की लस्सी। लस्सी खाते हैं कि पीते हैं? अभी तो खा रहे हैं, हाँ, क्योंकि आइसक्रीम डाल दिया है। हमारे घर में केवल गन्ना दी और किशोर कुमार के ही गाने बजते हैं, और दूसरे सुन रहे हैं। ये किशोर कुमार का रंग है कि जहाँ यहाँ जो आता है किशोरमय हो जाता है। जैसे भी आप भाभी जी से बात कर रहे थे, वो भी किशोर कुमार के स्टाइल में आपसे बात करने लगी। किशोर कुमार जो है झुमरू और पकड़ पे आगे चलते हैं अभी उनकी समाधि के। इस मुक्ति धाम में उनके स्मारक के ऊपर लिखा हुआ है, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। किशोर कुमार ऐसे शख्सियत थे कि कोई उनको अलविदा कह ही नहीं सकता। मेरा नाम तो राकेश कनारे है सर। मैं स्पेशली किशोर दा और इनके गुरु धुनी वाले दादाजी केयर टेकर यहाँ के। हाँ सर। तो इनके पिताजी जब आए थे पश्चिम बंगाल छोड़ के, तो खंडवा कलेक्ट्रेट में इन्होंने के पिताजी ने ज्वाइन किया था, और वहाँ पे कोर्ट में वकील थे, वकालत करते थे। अब वकालत करते करते कुछ दिनों के बाद में किशोरदा ही पैदा हो गए। अब उस समय में किशोरदा की दिन पे दिन फिर जैसी जैसी उम्र बढ़े, जैसे जैसे उनमें दिमाग आए, तो सर
उस समय में मतलब किशोरदा अपने उस मकान से डेली अपनी साइकिल के द्वारा ये स्पॉट पर आते थे। और साइड में आपने अभी जो नज़ारा देखा नदी का, ये नदी का नाम है आबना। और साइड में जो चट्टानें देखी सर आपने, वही चट्टानें उनकी यादगारी है, उनके दिल में बैठी हुई यादगारी है कि यही चट्टानों पर बैठ के पूरा बचपना उनका गुनगुनाते हुए यहाँ पे काटा था। और जिस दिन धूनी वाले दादाजी ने अपना प्रण संकल्प लिया था कि मैं आज मेरी साक्षात समाधि लेने जा रहा हूँ, उसी दिन किशोरदा का यही चट्टानों से निकलना हुआ था, जब जाके किशोरदा को धूनी वाले दादाजी के द्वारा साक्षात आशीर्वाद। और एक दिन किशोर कुमार यूं ही लाखों फैंस को छोड़ के हमेशा की अपनी आदत की तरह वैसे ही झुम 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 झुमरू, मैं तो फक्कड़ बन के घुमरू, न कोई हम सफ़र न कोई कारवां, बोला भाला सीधा साधा, मैं तो हूँ दिल का शहजादा, है जमी भी मेरी और मेरा आसमां। और इस तरह इस आसमान में कहीं खो गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आगे बढ़ते हैं हमारी नर्मदा यात्रा 2 में, खंडवा से आगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों भावना गाड़ी में तैयार है और हम आगे बढ़ते हैं हम